Hello friends, how are you all? Hope you all are good and healthy. Friends, आज हम करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर कि बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं और कैसे बाइनरी ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं. ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई तो करने आते होंगे, लेकिन ये होते क्या है बाइनरी ऑपरेशन, ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स. ठीक है, तो जल्दी से अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो देखने के बाद मुझे जरूर बताना है कमेंट करके कि आपको कैसी लगी है वीडियो. अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना है. तो करें आज का लेक्चर स्टार्ट. चलिए करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट. देखते हैं फ्रेंड्स क्या है हमारे पास. बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं. बाइनरी ऑपरेशन देखना एक बार जरा. बाइनरी ऑपरेशन हमेशा दो एलिमेंट के ऊपर लगते हैं. अगर नॉर्मली देखा जाए तो मींस उसके लिए आपको दो एलिमेंट की जरूरत होती है. आइदर आप ए और ए दोनों ही सेम एलिमेंट ले लो या फिर अलग अलग ले लो. मींस बाइनरी ऑपरेशन के लिए आपको एटलीस्ट दो एलिमेंट तो चाहिए होते. क्या होता है एक बार देख लीजिए, थोड़ी डेफिनेशन देखिए क्या होती है बाइनरी ऑपरेशन की. बाइनरी ऑपरेशंस, बाइनरी एन ऑपरेशन विच कंबाइंस टू एलिमेंट. एन ऑपरेशंस which combines two elements of a set to give another element of the set. Of a set to give another element of the set. Another element of the set. क्या कह रहा है ये देखो एक बार डेफिनेशन देखो. जो बुक इस लैंग्वेज है वो देखो ऊपर क्या कह रही है कि एन ऑपरेशन विच कंबाइंस टू एलिमेंट ऑफ द सेट टू गिव अनदर एलिमेंट ऑफ द सेट. अगर आप किसी भी सेट के दो एलिमेंट को कंबाइन करते हैं किसी भी ऑपरेशन के साथ, कोई भी ऑपरेशन लग रहा हो, हमें नहीं पता कौन सा ऑपरेशन लग रहा है, हमें उस ऑपरेशन का नाम बाइनरी ऑपरेशन कब बोलेंगे उस ऑपरेशन को. अब ऑपरेशन क्या हो सकते हैं. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन. बेसिकली अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में 4 ऑपरेशंस होते हैं. मान लीजिए उसके अंदर से कोई ना कोई ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं किसी भी सेट के दो एलिमेंट के ऊपर. अगर उस सेट के दो एलिमेंट के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करने से सेट का ही एलिमेंट आ जाता है तो वो हमारा ऑपरेशन क्या कहलाएगा. बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा. कैसा ऑपरेशन हो जाएगा. बाइनरी ऑपरेशन. ठीक है, जैसे सिंबल क्या होता है बाइनरी ऑपरेशन का, स्टार से डिनोट करते हैं. बाइनरी ऑपरेशन को हमेशा स्टार से डिनोट करते हैं. अगर दो एलिमेंट के बीच में लग रहा है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं. ए स्टार बी, या इट मींस ए ऑपरेशन बी. ए और बी के ऊपर क्या लगा हुआ है. ऑपरेशन लगा हुआ है. जैसे देखिए एग्जांपल देखिए, कुछ एग्जांपल से बताती हूँ फिर एक और हल्की सी डेफिनेशन करते हैं इसकी. मान लीजिए आपने लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर का आपने सेट लिया. अब नेचुरल नंबर के सेट के अंदर अब आपको क्या करना है कि चेक करना है कि बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है. मान लीजिए मुझे एडिशन चेक करना है. एडिशन, अब ऑपरेशन कोई ना कोई तो लेना पड़ेगा ना. अब हमने क्या ऑपरेशन ले लिया. एडिशन ऑपरेशन. हमें चेक करना है कि क्या एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है. अब देखिए नेचुरल नंबर के अंदर से कोई भी दो एलिमेंट उठाइए आप. मान लीजिए आपने एक 1 उठा लिया, एक आपने उठा लिया 5. 1 और 5 पे ऑपरेशन लगाया. ऑपरेशन कैसे लगाएंगे, बीच में लगाना ऑपरेशन. तो 1 + 5, 1 + 5 कितना आया 6. ये 1 भी आपका नेचुरल नंबर था, 5 भी आपका नेचुरल नंबर है और 6 भी आपका क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया. मींस आपने किसी भी दो एलिमेंट के ऊपर ऑपरेशन लगाया 1 और 5 के ऊपर, वहां से ऑपरेशन जो लगा एलिमेंट क्या मिला 6, वो भी कहां से आया, सेट का ही एलिमेंट हुआ. इसका मतलब एडिशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर. आई चीजें समझ में. अगर मैं इसी का एग्जाम्पल और दूं आपको, सब्ट्रैक्शन अगर हम अप्लाई करें यहां से देखना एक बार. अगर हम बाइनरी ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन अप्लाई कर, अब दो एलिमेंट उठा लो नेचुरल नंबर से. एक एलिमेंट उठा लिया मान लीजिए 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक एलिमेंट उठा दिया 4 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ठीक है, अगर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 - 4 अगर कर दिया, अगर हमने ऑपरेशन लगाया a - b, या a स्टार b हमने ऑपरेशन लगाया, वेयर स्टार इज द ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन. ठीक है, तो a - b कितना आया -2. -2 तो आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा है. इट मींस सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर. तो आई थिंक अब चीजें क्लियर हुई होंगी आपको कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है. बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है कि अगर आप ऐसा ऑपरेशन जो सेट के किसी भी दो एलिमेंट के ऊपर आप लगाओ तो
ऑपरेशन लगने के बाद जो नया एलिमेंट आएगा वो भी किसका एलिमेंट होगा, सेट का एलिमेंट होगा, तो हम उस ऑपरेशन को क्या बोल सकते हैं, बाइनरी ऑपरेशंस बोल सकते हैं। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आई थिंक तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। बढ़े अब नेक्स्ट स्टेप की ओर, चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा। अब इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो लिखते हैं, ठीक है। देखते हैं एक बार क्या है, मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखते हैं। ये तो आपको समझाने के लिए थी कि डेफिनेशन क्या थी बाइनरी ऑपरेशन की, कि किसी भी सेट के दो एलिमेंट को अगर आप किसी ऑपरेशन के साथ कंबाइन करते हैं तो जो नया एलिमेंट मिलता है वो भी अगर सेट का ही होता है तो इट मींस वो आपका ऑपरेशन क्या हो जाता है, बाइनरी ऑपरेशन हो जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट, ए कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है कहां से कहां तक, ए क्रॉस ए से ए तक, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, द फंक्शन जो ए क्रॉस ए से ए तक हमारा डिफाइन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड अ बाइनरी ऑपरेशन। आप कहेंगे ये कैसे मैडम, ये कैसे, देखना डेफिनेशन क्या थी, डेफिनेशन क्या थी कि सेट के किसी भी दो एलिमेंट के ऊपर आप ऑपरेशन लगाते हैं तो उनको कंबाइन करके अगर वो सेट के अंदर ही चला जाता है तो आपका बाइनरी ऑपरेशन होता है। तो ये कोई भी फंक्शन आपने एफ अप्लाई किया, ये आपने कोई भी फंक्शन आपने एफ अप्लाई किया, हमें बताना है कि ये एफ क्या है, ये एफ क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। इसको एफ ना नाम देके आप ये दे दीजिए नाम, ये नाम दे दीजिए स्टार, ये स्टार नाम दे दीजिए। अगर एफ में कंफ्यूजन हो रही है तो स्टार आपने कोई भी फंक्शन माना वो क्या है, बाइनरी ऑपरेशन होगा। कब होगा, अब एक रो से में एलिमेंट कैसे आते हैं, एक रो से में एलिमेंट कैसे आते हैं, किस टाइप के आते हैं, मान लीजिए ए और बी दोनों ही ए से आ रहे हैं तो ए क्रॉस ए में कैसे एलिमेंट आते हैं, ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए का मतलब क्या है, ए बी से कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है, ए और बी के बीच में कोई ना कोई रिलेशन है, रिलेशन है मींस कोई ऑपरेशन लगा हुआ है, यही रिलेशन हमने किया था स्टार्टिंग में, तो ए बी से रिलेट कर रहा था, है ना। ए क्रॉस ए में एलिमेंट का बात है, रिलेशन कुछ भी हो सकता है कि ए इज डिविजिबल बाय बी या बी इज डिविजिबल बाय ए इज अ क्यूब रूट ऑफ बी इज अ क्यूब रूट ऑफ ए, ऐसे कुछ रिलेशन थे। यानी कि ए के ऊपर ऑपरेशन लगाने से बी मिल रहा था, बी के ऊपर ऑपरेशन लगाने से ए मिल रहा था ना, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई ऑपरेशन तो लगा हुआ था। आई चीजें समझ में। अब इन दोनों के ऊपर ऑपरेशन लगाने से वो ए क्रॉस ए के एलिमेंट हैं, तो इसकी इमेज क्या आ रही है, स्टार क्या कहता है, उसकी इमेज क्या आ रही है, ए आ रही है। यानी कि ए बी कहां जाके मैप कर रहा है, ए के अंदर ही जाके मैप कर रहा है, ए बी की जो इमेज है वो कहां जाके मैप कर रही है, ए के अंदर ही जाके मैप कर रही है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं आप, इमेज ऑफ ए बी, जो इमेज ऑफ ए बी होगी वो कहां जा रही है आपकी, क्योंकि ऐसे ही तो आप फंक्शन की डेफिनेशन में चले जाइए, फंक्शन क्या होता था, एक्स टू वाई, तो एफ ऑफ एक्स आपका कहां चला जाता था, बिलोंग्स टू वाई। तो ये एक्स की बजाय हमने क्या लिखा है, एक रो से, एक रो से मीन्स क्योंकि हमें दो एलिमेंट उठाने हैं, दो एलिमेंट मीन्स इस टाइप से हमने उठा लिए, एक रो से हमने एलिमेंट उठाए, उसकी इमेज कहां पहुंच गई, अगर ए के अंदर पहुंच गई है तो वो हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, बाइनरी ऑपरेशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाइनरी ऑपरेशन। और कैसे डिनोट होगा ये, ए स्टार बी से, अगर हमने दो एलिमेंट उठाए हैं ए और बी की तो ये स्टार हमने ऑपरेशन लिखा है तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, ए स्टार बी से हम डिनोट करेंगे। करें हम इसके एग्जांपल, करवाऊं एग्जांपल, चलिए इसके एक दो एग्जांपल देखते हैं फिर आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है कि बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है, ठीक है। मींस क्या करता है ये, एक रो से ए के एलिमेंट्स को किस पे मैप कर देता है, ए में जाके मैप कर देता है। एक रो से ए में किसी भी टाइप के एलिमेंट्स आ सकते हैं, इधर वो एडिशन का ऑपरेशन बोल सकता है, इधर सब्ट्रैक्शन का, या फिर कुछ और भी ऑपरेशन बोल सकता है आपको, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है आपके पास, ए सेट दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हमें बताना है क्या ये एडिशन के अंदर बाइनरी ऑपरेशन है, क्या अंडर एडिशन, क्या एडिशन इस सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है, हमें बताना है। एडिशन क्या बाइनरी ऑपरेशन होगा, तो बाइनरी ऑपरेशन कब होता है, जब हम सेट के किसी भी दो एलिमेंट पे लगाते हैं, अगर वो सेट का ही एलिमेंट आ जाता है। अब देखिए कोई भी ले लीजिए आप, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, अंडर एडिशन 2 + 3 बिलोंग्स टू ए, 2 + 3 मीन्स 5 भी कहां से आ रहा है, ए से आ रहा है, यानी कि एक प्रॉपर्टी तो होगी ओल्ड, है ना। अब कोई और एलिमेंट देख लेते हैं, कोई और एलिमेंट उठा के देखना, 3 बिलोंग्स टू ए एंड 5 बिलोंग्स टू ए, बट 3 + 5 नॉट बिलोंग्स टू ए।
अगर आपको पता है कि अगर हमें नॉट प्रूव करना होता है, अगर हमें एक भी एग्जांपल मिल जाए, इसके अंदर तो बहुत सारे एग्जांपल है, 2 + 5, 1 + 5, 3 + 4, 3 + 5, 4 + 5, 4 + 3, सारे के सारे एलिमेंट के ऊपर ऑपरेशन लगाते हैं, अंडर एडिशन ऑपरेशन अगर लगाते हैं तो वो हमारे क्या आते हैं, इसके अंदर से बिलोंग नहीं करते। इट मींस एडिशन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए। इसका मतलब इसका ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो प्लस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। ऐसे पूछेगा वो आपसे कि बताइए कि इस सेट का क्या एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है? कोई भी सेट दे देगा आपको, उस सेट के कितने भी एलिमेंट दे देगा, ठीक है। फिर आप चेक करेंगे कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं। वो सारी चीजें कैसे चेक करेंगे कि अगर आपको दिख रहा है कि एडिशन बोल रहा है तो एडिशन करके देखिए। अगर आपको कोई भी एक एग्जांपल मिल जाता है जो उस सेट के अंदर नहीं बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब वो आपका बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आई चीजें समझ में? अच्छे से बढ़े आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं, साथ में क्वेश्चन करेंगे, साथ में प्रॉपर्टीज करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब हम हर एक वो लेंगे, नंबर्स लेंगे, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, ये सारी चीजें मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी कौन सा ऑपरेशन कौन सा हो, इनके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, कौन कौन से ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं होते, ये सारी चीजें हम करेंगे। अब देखना, चलिए देखते हैं क्या है। अब मान लीजिए आपने लिया ए ले लिया आपने सेट ऑफ ओड इंटीजर, सेट ऑफ ओड इंटीजर्स का आपने सेट ले लिया, मींस इसके अंदर कैसे आएंगे आपके इंटीजर। अब ओड इंटीजर बोले नेगेटिव वाले भी आ सकते हैं, पॉजिटिव वाले भी आ सकते हैं, ध्यान रखना। -7, -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7, ये सारे के सारे ओड इंटीजर। अब हमें बताना है क्या मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेशन होगा इस सेट के ऊपर। कौन सा ऑपरेशन चेक करना आपने? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन चेक करना है क्या बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो कब होगा? जब इसके अंदर से दो एलिमेंट उठाए, उनकी मल्टीप्लाई भी है नीचे। अब देखना फ्रेंड्स, आप 3 और 5 की मल्टीप्लाई करना, कितना आया? 15। अब 5 और -1 की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? -5। किसी भी नंबर, किसी भी दो ओड नंबर की मल्टीप्लाई करके देख लेना आप, हमेशा क्या मिलेगा आपको? ओड नंबर ही मिलेगा। इट मींस ये भी कहां से बिलोंग कर रहा है? ए से। ये भी कहां से बिलोंग कर रहा है? ए से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या समझे आपकी मल्टीप्लीकेशन सेट ऑफ ओड नंबर के ऊपर क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। आई चीजें समझ में अच्छे से? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर नेचुरल नंबर की बात करें, नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर का हमने क्या क्या किया था? नेचुरल नंबर, अगर दो नेचुरल नंबर की एडिशन हम करते हैं तो हमेशा नेचुरल नंबर आता है, किया था ना हमने एग्जांपल। तो यानी कि एडिशन तो हो गया इसके अंडर बाइनरी ऑपरेशन। सब्ट्रैक्शन हुआ था? जी नहीं, सब्ट्रैक्शन नहीं हुआ था। सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, इसका मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको, ठीक है। सब पे चेक करेंगे चाहे वो कितने भी नंबर क्यों ना हो, ठीक है। अब देखिए क्या मल्टीप्लीकेशन है? मल्टीप्लीकेशन करके देखिए, कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लीजिए, मान लीजिए एक नेचुरल नंबर ले लिया आपने 2, एक ले लिया आपने 10, इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 20 आएगा। वो भी क्या है? नेचुरल नंबर है। वो भी क्या है? नेचुरल नंबर। इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन भी है और एडिशन भी है, बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। लेकिन डिवीजन नहीं है, डिवीजन नहीं है। मान लीजिए एक नंबर आपने ले लिया 3 और एक नंबर ले लिया आपने 2, तो 3/2 तो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब डिवीजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ऐसे ही आप किस किस के ऊपर प्रूफ कर सकते हैं? सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर देखा जाए तो सेट ऑफ इंटीजर्स, रियल नंबर, रैशनल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, इनके अंदर चाहे आप एडिशन कर दो चाहे सब्ट्रैक्शन कर दो, सारे के सारे क्या नंबर आएंगे? क्या नंबर आएंगे? सारे के सारे हमारे पास इंटीजर्स आएंगे, रियल आएंगे, रैशनल आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे। यानी कि ये चारों के चार एडिशन के अंदर, सब्ट्रैक्शन के अंदर और मल्टीप्लीकेशन के अंदर हमेशा क्या होंगे? बाइनरी ऑपरेशन का रूल फॉलो करेंगे, है ना। ये तीनों बाइनरी ऑपरेशंस इनके ऊपर लग सकते हैं। किस किस के ऊपर? जेड, आर, क्यू और सी। यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेशन हो सकते हैं
सेट ऑफ इंटीजर के ऊपर, रियल नंबर के ऊपर, रैशनल के ऊपर और कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। लेकिन डिवीजन जरूरी नहीं है कि हो, डिवीजन जरूरी नहीं है कि हो। क्यों? आप कहोगे कि रियल नंबर में तो 2/3 की फॉर्म में आते हैं, 4/5 रैशनल नंबर में भी आते हैं, 3/10 की फॉर्म में, 3/7 की फॉर्म में, कुछ भी ले लीजिए आप कि रैशनल नंबर बाय की फॉर्म में तो आते हैं, डिवीजन क्यों नहीं है पॉसिबल? क्यों नहीं है पॉसिबल? अब रियल नंबर में, इंटीजर में, रैशनल में, इररैशनल में जीरो तो आता है ना, एक जीरो आता है ना। क्या एक नंबर आपने ले लिया 5, एक नंबर ले लिया आपने 0, किसी से भी उठा लिया, आज इंटीजर से, रैशनल से, रियल से, रैशनल से, कॉम्प्लेक्स से, कहीं से भी आपने उठाया, ठीक है। मैं चारों की बात कर रही हूं एक साथ में। अगर आपने 5 और 0 दो नंबर उठा लिया, क्या 5/0 आपका रैशनल बनेगा? क्या इंटीजर बनेगा? क्या कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा? क्या ये रियल नंबर बनेगा? जी नहीं, 5/0 तो डिफाइंड ही नहीं है, ना ये रियल नंबर है, ना ये इंटीजर है, ना ये रैशनल है, ना ये कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब डिवीजन है, वो हो भी सकती है बाइनरी ऑपरेशन, और डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन नहीं भी हो सकता है। किस किस के अंडर? किस किस के अंडर? रैशनल, इररैशनल और इंटीजर्स और कॉम्प्लेक्स। नेचुरल नंबर के अंदर तो वैसे ही होल्ड नहीं हो रहा था, ठीक है। अब ये कब पॉसिबल है डिवीजन? डिवीजन कब हो सकता है बाइनरी ऑपरेशन? जब ये सारे के सारे नॉन जीरो हों। ये सारे के सारे क्या हो? नॉन जीरो, यानी कि नॉन जीरो रैशनल हो, नॉन जीरो इररैशनल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इररैशनल की अगर बात करें तो नॉन जीरो रियल और नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। ये अगर ये नॉन जीरो है, अगर इनके अंदर जीरो नहीं आ रहा है, जीरो ही नहीं आ रहा है तो जीरो डिवाइड में आएगा ही नहीं। अगर जीरो एलिमेंट ही नहीं है, सेट का ही एलिमेंट नहीं है, तो जीरो तो हमें लेना ही नहीं है। इसका मतलब अगर नॉन जीरो है ये सारे के सारे, अगर जीरो को छोड़ के बाकी के सारे नंबर इसके अंदर आ रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि डिवीजन क्या होगा? इन सेट्स के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन होगा। बताइए, यहां तक किसी को डाउट? आई थिंक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। आ रही है चीजें समझ में? अच्छे से क्लियर हो रहा है बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं? करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन? चलिए देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं कुछ, फिर देखते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन आएगा अब कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होंगी ना, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। ये सारी प्रॉपर्टी भी बाइनरी ऑपरेशंस के ऊपर लग सकती हैं, कौन कौन सी नहीं लग सकती, ये सारी चीजें हम चेक करेंगे, ठीक है। अब देखिए कि एक ऑपरेशन है सेट के ऊपर, ऑपरेशन स्टार है ऑन अ सेट, ठीक है। स्टार ऑपरेशन दे दिया सेट के ऊपर जो कि बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। अब हमें चेक करना है क्या ए कॉम्यूटेटिव होगा। हमें चेक करना है कि ए इज कॉम्यूटेटिव। ए कॉम्यूटेटिव होने का मतलब क्या है? क्या समझे यहां से? अब इसने ऑपरेशन दे दिया स्टार, जो फॉलो कर रहा है, जो बाइनरी ऑपरेशन है। तो कॉम्यूटेटिविटी क्या होती है कि अगर आपने ए और बी दो एलिमेंट उठाए ए के अंदर से, तो ए स्टार बी किसके इक्वल आना चाहिए? बी स्टार ए के, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। पहले तो उस प्रॉपर्टी समझिए क्या होती है, फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से कॉम्यूटेटिव होते हैं, किसके अंडर होते हैं, किसके अंडर नहीं होते हैं। ये सारी चीजें फिर हम चेक करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, कॉम्यूटेटिव आया समझ कि ए स्टार बी आपका बी स्टार है। अब एसोसिएटिव, एसोसिएटिव कब बोलेंगे? कब बोलेंगे? अगर आपने तीन एलिमेंट उठाए ए के अंदर से, अगर ए स्टार बी स्टार सी आपका किसके इक्वल आ जाए? ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो क्या है? हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव, क्या बाइनरी ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा? अब दो बाइनरी ऑपरेशन लेने पड़ेंगे, जैसा कि डिस्ट्रीब्यूटिव नाम से क्लियर हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें दो सिंबल तो चाहिए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसके लिए आपको दो बाइनरी ऑपरेशन लेने पड़ेंगे। एक मान लीजिए आपने ले लिया स्टार, और दूसरा आपने बाइनरी ऑपरेशन ले लिया ये राउंड, ठीक है। अब दो ऑपरेशन ले लिए आपने, अब इनको चेक करना है क्या ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं। हम चेक भी करेंगे, एग्जांपल भी देंगे इसके। देखना, अगर कुछ ऐसा कुछ लिखा हुआ है, पहले आपने लगाया स्टार किसके ऊपर? बी डॉट सी के ऊपर। अगर ये अलग अलग होल्ड हो जाए, ए स्टार बी डॉट ए स्टार सी,
एक तो ये है, ये क्या है, स्टार ओवर डॉट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी स्टार ओवर डॉट। स्टार बाहर कौन लग रहा है, स्टार, जो बाहर लगेगा उसको हम क्या बोल देंगे, स्टार। ओवर किसके ऊपर लग रहा है, डॉट के ऊपर लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टार ओवर डॉट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो सकती है, नेक्स्ट क्या हो सकती है, ऐसे भी हो सकता है, ये आपका स्टार बाद में भी लग सकता है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, बी स्टार ए डॉट सी स्टार ए। ये तो नॉर्मल सी प्रॉपर्टी होती है, 6th 7th क्लास में आ जाती है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, बस मैं आपको रिकॉल कराने के लिए मैंने सारी चीजें बताई हैं। यही हमें प्रूव करना है कि इन प्रॉपर्टीज के अंदर जो बाइनरी ऑपरेशन है वो भी होल्ड करता है। मतलब अंडर बाइनरी ऑपरेशन आपका ए कॉम्यूटेटिव होगा, चेक करेंगे। अंडर बाइनरी ऑपरेशन ए आपका एसोसिएटिव होगा, ये भी हम चेक करेंगे। अंडर बाइनरी ऑपरेशन आपका ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा होगा, वो भी हम चेक करेंगे। देखते हैं कौन कौन से नंबर्स हमारी कौन कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले नेचुरल नंबर की बात कर लेते हैं। आप सोच रहे होंगे मैडम क्यों करवा रहे हैं, आप 12th क्लास में हो गए हैं फ्रेंड्स, आगे कोई ना कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जरूर प्रिपरेशन करेंगे। जब तक मैं आपको डीप में नहीं करवाऊंगी हर एक चीज, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। क्यों, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही पुट करता है, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर आपको यही नहीं पता होगा बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, कैसे हम उसको अप्लाई करते हैं, कैसे हम 1 1 मार्क्स के में क्वेश्चन पुट अप करने हैं वहां से, वो सारी चीजें आपको इस लेक्चर से पता चलेंगी। ठीक है, देखिए देखिए सबसे पहले क्या देखते हैं हम चेक करते हैं किसका, नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर का देखिए, एक का मैं चेक करके बता देती हूँ, बाकी का आप खुद चेक करेंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर में देखिए क्या चेक करना है, एसोसिएटिव भी करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी करना है आपने, और कॉम्यूटेटिव करना है। ठीक है, सबसे पहले अगर एडिशन चेक करना है, एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है, तो क्या नेचुरल नंबर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। तो आपने 2 एलिमेंट ले लिए, यहां से देखना नेचुरल नंबर्स, आप a प्लस बी को ऐड करो या b प्लस ए को ऐड करो, आना तो सेम ही क्वांटिटी है ना। आप 3 प्लस 5 को ऐड करेंगे, 5 प्लस 3 को ऐड करेंगे, आएगा तो क्या, इधर से भी 8 आएगा, इधर से भी 8 आएगा। इसका मतलब क्या है कि अंडर एडिशन नेचुरल नंबर कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कॉम्यूटेटिव लॉ भी इसको बोल सकते हैं। अब एसोसिएटिव चेक करें, एसोसिएटिव हर एक सारी चीजें बता दूंगी मैं। अब मल्टीप्लीकेशन भी होगा, क्यों, आप a मल्टीप्लाई b करो या b मल्टीप्लाई a करो, आना तो सेम ही चीज है। यही 2 एग्जांपल ले लो, 3 मल्टीप्लाई 5 किया, 5 मल्टीप्लाई 3 किया, यहां से भी 15 आया, यहां से भी 15 आया, यानी कि अंडर मल्टीप्लीकेशन भी फॉलो हो रही है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। नेक्स्ट देखिए सब्ट्रैक्शन की देखते हैं, सब्ट्रैक्शन सब्सट्रैक्शन। ठीक है, अब सब्सट्रैक्शन में क्या होगा, a माइनस बी आपका b माइनस ए के इक्वल आना चाहिए। अब a कितना लिया था आपने, 3 माइनस 5, क्या ये 5 माइनस 3 के इक्वल है, 3 माइनस 5 तो -2 है, 5 माइनस 3 2 है, ये दोनों तो इक्वल नहीं है। इसका मतलब अंडर सब्ट्रैक्शन नेचुरल नंबर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करते हैं, ऐसे डिवीजन के अंडर भी होल्ड नहीं होगा। क्यों, यहां से 3/5 आएगा, वहां से 5/3 आएगा। आई चीजें समझ में अच्छे से एकदम क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब एसोसिएटिव देखते हैं, एक बता दूं, एडिशन बता दूं, मल्टीप्लीकेशन, एक एडिशन का बता दे, सब्ट्रैक्शन का देखिए, a प्लस बी प्लस सी है ना, a प्लस बी प्लस सी। अब इसके लिए 3 नंबर लेने पड़ेंगे, मान लीजिएगा आपने ले लिया 1, एक ले लिया 2, एक ले लिया 3, तो 1 प्लस 2 प्लस 3। अब यहां से पहले 2 प्लस 3 ऐड किया तो कितना आया 5, यहां से 1 प्लस 2 ऐड किया कितना आया 3, यहां से भी 6 आया, यहां से भी 6 आया। इसका मतलब नेचुरल नंबर अंडर एडिशन क्या भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब क्या सब्ट्रैक्शन के अंदर देखना, a माइनस बी माइनस सी, क्या आपका a माइनस बी माइनस सी के इक्वल होगा, देखना एक बार जरा, a माइनस यानी कि 1 माइनस 2 माइनस 3, 1 माइनस 2 माइनस 3, चेक करो, एग्जाम्पल से कराऊंगी हर एक चीज, कुछ भी चीज टाइम नहीं करनी है आपको। 1 माइनस 2 माइनस 3 -1, माइनस माइनस प्लस 1, 1 -1 और -3, यहां से तो आया 2, वहां से आया -4, ये तो इक्वल नहीं हुए हमारे। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन ना तो बाइनरी ऑपरेशन था, और बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं था तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वैसे भी होल्ड नहीं करेगा, है ना। तो हमने फिर भी चेक करके बता दिया कि जो हमारे नेचुरल नंबर है वो अंडर सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कराते। आई चीजें समझ में, कर लेंगे अच्छे से। अब डिस्ट्रीब्यूटिव का एक और एग्जांपल दे देती हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव में मान लीजिए आपने करना है मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन,
कि मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन का मतलब मैंने बताया ना कि बाहर आपने लगाना है मल्टीप्लीकेशन, अंदर आपने करना है एडिशन, यानी कि ए स्टार ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी किसके इक्वल आना चाहिए, ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी के। अब दो वही 3 नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, लेफ्ट साइड सोल्व कीजिए, 1 मल्टीप्लाई 5 कितना आया 5, राइट साइड पे भी 5 आना चाहिए, तो 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई 2 इज 2, 1 मल्टीप्लाई 3 इज 3, 5 इज इक्वल टू 5 आ रहा है ना। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहे हैं नेचुरल नंबर अंडर मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। आई चीजें समझ में, कर लेंगे अच्छे से। तो अगर मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो भी होल्ड नहीं करेगा, डिवीजन ओवर एडिशन करेंगे तो भी होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। सिर्फ एक ही होल्ड करती है, क्या, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन और एडिशन ओवर मल्टीप्लीकेशन। कर लेंगे। आपने नेचुरल नंबर का चेक करना है, इंटीजर नेचुरल नंबर का मैंने करा दिया, इंटीजर का, रैशनल का, इरेशनल का आप खुद करके देखेंगे। कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएंगे। हुई चीजें क्लियर एकदम अच्छे से, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि कोई भी नंबर हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कराता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कराता है या नहीं कराता है। अब हमें चेक करना है कि किसी भी सेट की आइडेंटिटी क्या होती है और उसका इनवर्स क्या होता है सेट का। किसी भी सेट का अगर बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है सेट के अंदर, तो उस सेट की आइडेंटिटी क्या होगी और उस सेट का इनवर्स क्या। आइडेंटिटी से क्या समझते हैं आप, बताना मुझे एक बार, डायरेक्ट सीधा सीधा बताइए। अगर बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ एक सेट के अंदर, मान लीजिए लेट ए बी ए सेट अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार, अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार, मतलब इस सेट के ऊपर कौन से ऑपरेशन लग रहे हैं, स्टार ऑपरेशन लग रहे हैं। स्टार कुछ भी हो सकता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अब इसकी आइडेंटिटी हमें निकालनी है, आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी से क्या समझते हैं आप, आइडेंटिटी, ठीक है, ये दोबारा लिख, आइडेंटिटी से क्या समझते हैं आप, अगर आप एडिशन के अंडर आइडेंटिटी लेते हैं, मतलब किसी भी नंबर में क्या ऐड करें कि आपके पास वही नंबर आ जाए, तो यहां पे ऑपरेशन क्या लगा हुआ है, स्टार। अगर किसी भी नंबर से मैं, ये मेरा अगर ई कोई भी एलिमेंट है, ई मुझे नहीं पता ये कौन सा एलिमेंट है, आइडेंटिटी है या नहीं है, हम प्रूव करेंगे इसको। अगर किसी भी एलिमेंट पे और ई पे आपने ऑपरेशन लगाया, कोई भी स्टार ऑपरेशन, अगर वो फिर से ए दे देता है या फिर ई स्टार ए आपने लगाया तो फिर से ए दे देता है, क्या मिल रहा है फिर से आपको कि ए के साथ आप कोई दूसरा एलिमेंट ले रहे हो और दोनों पे ऑपरेशन लगा रहे हो आप, तो फिर से आपको ए मिल रहा है। यानी कि कौन गायब हो जाता है, गायब कौन हो जाता है, ई गायब हो जाता है। यहां से कौन गायब हो गया, ई, यानी कि ई कुछ ना कुछ आइडेंटिटी होगी, वही तो मिला हमें। अगर नेचुरल नंबर की बात करें, हम एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें, तो यहां से क्या हो जाएगी, ई इज द आइडेंटिटी, ई हमारे पास क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी हो जाएगी, ठीक है। अब नेचुरल नंबर की बात करें तो मुझे बताना, ए प्लस 0 इज इक्वल टू ए आता है और 0 प्लस ए के इक्वल होता है, यानी कि 0 आपकी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। 0 कैसी आइडेंटिटी है, एडिटिव। अंडर मल्टीप्लीकेशन देखे तो मल्टीप्लीकेशन के अंडर कौन सी आइडेंटिटी है कि किसी भी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि वही आ जाए, कौन सी आइडेंटिटी है, 1। तो यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है अंडर द ऑपरेशन स्टार, कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ए आ जाए, ई स्टार ए इज इक्वल टू बी क्या आ जाए, ए। तो इस ई को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी बोलेंगे। इस ई को क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी। ऐसे ही बात करते हैं इनवर्स, कि किसी भी एलिमेंट का इनवर्स क्या होता है। हमेशा ध्यान रखना कि जो आइडेंटिटी होती है वो यूनिक होती है। किसी भी एलिमेंट्स की जो आइडेंटिटी होती है वो हमेशा क्या होती है फ्रेंड्स, यूनिक होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें कि इनवर्स कि स्टार कोई भी ऑपरेशन है ए टू ए, यही मतलब हुआ स्टार, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन लिख दी, विद आइडेंटिटी एलिमेंट ए। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, आइडेंटिटी एलिमेंट दिया हुआ है ई इन ए, आइडेंटिटी एलिमेंट है ए के अंदर, ठीक है। तो इसका इनवर्स, किसी भी एलिमेंट का अगर हमें इनवर्स निकालना है तो एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए इज सेड टू बी इन्वर्टिबल, कि इस एलिमेंट को हम इन्वर्टिबल कब बोलेंगे, यानी कि इसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, कब, व्हेन देयर एग्जिस्ट एन अदर एलिमेंट
बी बिलोंग्स टू ए सच दैट कि ए स्टार बी आपकी क्या मिल जाए, आइडेंटिटी। समझे कुछ? इनवर्स का मतलब क्या है कि मैं किसी भी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे क्या मिल जाए। अगर मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो अब यहाँ पे स्टार ऑपरेशन की बात करें तो किसी भी नंबर पे मैं क्या ऑपरेशन लगाऊं, सॉरी, ऑपरेशन लगा के कौन सा एलिमेंट लूं मैं कि जिससे मुझे क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए। अब मुझे मल्टीप्लिकेशन के अंदर बताइए कि 5 का इनवर्स क्या होता है कि मुझे आइडेंटिटी 1 मिल जाए। 5 का इनवर्स 1/5, तो यानी कि 1/5 क्या हो जाता है, ये b क्या हो जाता है, a का इनवर्स। तो b इज द इनवर्स ऑफ a एंड रिटन एज b इज इक्वल टू a इनवर्स। कैसे लिखते हैं इसको, b इज इक्वल टू a इनवर्स। बताइए चीजों में कोई कंफ्यूजन है तो। ये चीजें क्लियर करनी आपकी बहुत जरूरी थी फ्रेंड्स। क्वेश्चन करवाने को मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवा सकती थी, लेकिन नहीं, मैं नहीं चाहती आपका कहीं भी डाउट हो, आप कहीं भी क्रैमिंग करें। आई चीजें समझ में, अच्छे से कर लेंगे। ऐसे ही इनवर्स क्या होता है, हमेशा यूनिक होता है। इनवर्स क्या होता है, हमेशा यूनिक। अंडर एडिशन अगर इनवर्स देखें, मान लीजिए आपने एलिमेंट लिया 3, एडिशन के अंदर आइडेंटिटी क्या होती है, 0। तो 3 में क्या ऐड करें कि वापस से 0 आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। तो यानी कि 3 में क्या ऐड किया, -3। तो -3 3 का क्या हो गया फ्रेंड, इनवर्स हो गया। कैसा इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। कैसा इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। आई चीजें समझ में। अब अगर आपको पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस कितने होते हैं किसी भी सेट के ऊपर, किसी भी सेट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस कितने होते हैं। मान लीजिए ये आपका कोई भी स्टार है, ए क्रॉस A2, ये ए जाएगा, ये बाइनरी ऑपरेशन होता है। अब देखिए मुझे सीधा सीधा बताना, अगर ए के अंदर n एलिमेंट, या फिर ये लिख दे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज n। अगर ए के अंदर n एलिमेंट है तो ए क्रॉस ए के अंदर कितने एलिमेंट होंगे फ्रेंड्स, n स्क्वायर। और इस ए के अंदर कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट है। तो ये क्या दिख रहा है आपको, फंक्शन नहीं दिख रहा है क्या, ए क्रॉस ए से एक फंक्शन जा रहा है। बाइनरी ऑपरेशन को एज अ फंक्शन हमने रिप्रेजेंट किया है ना। अब टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होते थे, मैंने बताया था। अगर यहाँ पे फंक्शन आपका x टू y जा रहा है, तो अगर इसमें m एलिमेंट है, इसमें n एलिमेंट है, तो कितने होते टोटल, n रेज टू दी पावर m। अगर यहाँ पे m है तो यहाँ पे n है, यहाँ पे m है तो m रेज टू दी पावर n। यही करते थे। लेकिन डोमेन में कितने एलिमेंट है, कोडोमेन में कितने हैं, n, डोमेन में n स्क्वायर। तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितने हो जाएंगे। क्रैमिंग हमें कहीं भी नहीं करनी है, ये हमारा रिजल्ट निकल के आया है ऊपर फंक्शन से। तो n की पावर n स्क्वायर आपके क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। आई चीजें समझ में, कर लेंगे अच्छे से। कोई दिक्कत हुई बताओ, कोई दिक्कत हुई नहीं। चलिए फ्रेंड्स, आज हमने सारे हमारे ऑपरेशंस जितने भी थे सारे कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, कैसे ऑपरेशंस लगाते हैं, कौन सा बाइनरी ऑपरेशन होता है, कौन सा नहीं होता है। फर्दर हम मॉडलों के ऑपरेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है, और साथ में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मींस नेक्स्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकता है। वीडियो कैसी लगी है मुझे जरूर बताना है आप लोगों ने। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स।